नागरिक संहिता क्या होता है और इससे जुड़े अहम 5 सवालों के जवाब हमने आपके लिए तैयार किए हैं। इसे एक वीडियो में आप एबीपी लाइव पर देख सकते हैं। लेकिन आज का ये वीडियो और भी खास है। आज इस वीडियो में हम आपको भारत के उस इकलौते राज्य के बारे में बताएंगे जहां पहले से ही समान नागरिक संहिता लागू है। समान नागरिक संहिता यानी एक देश और एक कानून। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद देश में विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, संपत्ति के बंटवारे से लेकर अन्य तमाम विषयों को लेकर सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होंगे। भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने को लेकर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसके लिए कई ड्राफ्ट्स भी तैयार किए गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गोवा में समान नागरिक संहिता काफी पहले से लागू है? कैसे, कब, किसने किया, चलिए जानते हैं सब कुछ इस वीडियो में। गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा करीब 450 सालों तक रहा। पुर्तगालियों की ही पोर्टुगीज सिविल कोड को गोवा में लागू किया गया था और तब से अब तक वहां यूसीसी लागू है। आप ये कह सकते हैं कि पुर्तगाली बेशक गोवा से चले गए हों, लेकिन यूसीसी को वहीं छोड़ गए, जबकि पुर्तगाल खुद अपने देश में इस कानून को नए सिविल कोड से बदल चुका है। गोवा में लागू यूनिफॉर्म सिविल कोड को गोवा सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है। क्या है गोवा सिविल कोड, चलिए समझते हैं। गोवा में हिंदू, मुस्लिम और ईसाई समेत सभी धर्म और जातियों के लिए एक ही फैमिली लॉ है। इस कानून के तहत कोई भी व्यक्ति वहां ट्रिपल तलाक नहीं दे सकता है। रजिस्ट्रेशन कराए बिना शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं होती है। शादी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद ही तलाक सिर्फ कोर्ट के जरिए ही हो सकता है। संपत्ति पर पति और पत्नी का बराबर का अधिकार है, फिर चाहे वो संपत्ति खुद बनाई हो या फिर विरासत में मिली हो। पेरेंट्स को कम से कम आधी संपत्ति का मालिक अपने बच्चों को बनाना होगा, जिसमें बेटियां भी शामिल होंगी। गोवा में इनकम टैक्स पति और पत्नी दोनों की कमाई को जोड़कर कुल इनकम पर लगाया जाता है। गोवा में मुस्लिमों को 4 शादियां करने का अधिकार नहीं है, जबकि कुछ शर्तों के साथ हिंदुओं को 2 शादी करने की छूट दी गई है और ये काफी कंट्रोवर्शियल भी है। गोवा के सिविल कोड में 1880 में एक संशोधन किया गया था। कुछ परिस्थितियों में गोवा में हिंदू लोगों को भी एक पत्नी के रहते हुए दूसरी लड़की से शादी करने की अनुमति है। अगर किसी की पत्नी को 25 साल तक बच्चा नहीं हुआ या शादी के 10 साल तक कोई परेशानी है या फिर बच्चा ना हो पाने की स्थिति में दूसरी शादी की जा सकती है, लेकिन ये कुछ परिस्थिति में ही किया जा सकता है। हालांकि दूसरी शादी करते वक्त पुरुष को पहले पुरानी पत्नी से लिखित परमिशन लेनी होती है। ऐसा करने के बाद ही दूसरी शादी को कानूनी माना जाएगा। खास बात यह है कि अभी तक इस प्रावधान के खिलाफ कोई भी चुनौती नहीं दी गई और कोर्ट में चुनौती का कोई मामला सामने नहीं आया। हाल फिलहाल में उत्तराखंड में भी यूसीसी के लागू होने की कवायद तेज हो गई है और प्रधानमंत्री के अपने भाषण में इसके जिक्र के बाद अब देश भर में यूसीसी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। हर यूसीसी के बारे में और गोवा में जिस तरीके से यूसीसी लागू है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। देखते रहिए एबीपी लाइव।